वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम एक न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं डिसोल्यूशन पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे विशेष तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ 1 2 3 6 केस आपको दिया हुआ है, अलग अलग है। तो इसमें आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एल ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन ए रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000। फिर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000 वेर पेड बाय द पार्टनर एम। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर ₹5,000। P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by P. N, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹9,000. N agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by the firm. Sixth है Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹18,000. Q agreed to take over stock worth ₹18,000 as his remuneration. The stock had already been transferred to realization account. तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, एक एक करके इन सिचुएशंस को लोग डील करते हैं। लेकिन पहले आप लोग कोशिश करिए और तब आगे सॉल्यूशन को देखिए। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं ये मानते हुए कि आपने ट्राई किया है। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर, ये जो 1 है पार्ट, इसको देखते हैं। L, a partner was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of ₹10,000. तो L एक पार्टनर है, उसको जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसके लिए उसको रेमुनरेशन देने के तय हुआ कि 10,000 उसको दिया जाएगा। तो देखिए क्या एंट्री होता है इसका। ये है L, a partner was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of ₹10,000. तो देखिए इसको समझ में आता है कि नहीं आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया है और एल जो पार्टनर जिसको रेमुनरेशन देना है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है 10,000 से। तो ये नरेशन आप देंगे, बीइंग रेमुनरेशन गिवन टू एल। तो ये है सिंपल सा ट्रांजेक्शन इसका। जिसको कुछ देना होता पार्टनर्स को उसके कैपिटल अकाउंट पे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ उसको रेमुनरेशन देना था, उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो यही देखिए बताया गया था, वन फर्म टू पे, फर्म पेड द एक्सपेंस टू पार्टनर एक्स, ये बताया था। याद करिए। तो इसके लिए देखिए यही एंट्री था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो वही काम यहाँ पे किया है सिंपली। अगला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000 वेर पेड बाय द पार्टनर एम। तो एम एक पार्टनर है, उसने एक्सपेंस पेड किया 8,000। तो उस हालत में भी रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट करना है 8,000 से, और एम को देना है वो पैसा, क्योंकि एम ने वो पे किया है 8,000। तो उनके कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया गया है। तो यही बात यहाँ भी है। देखिए जब पार्टनर पेड द एक्सपेंस ये बताया गया था, तो जो पार्टनर अगर पे कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये केस लागू हो गया इस पर। फिर है थर्ड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर ₹5,000। तो इसको देखिए कैसे किया, वही रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और 5,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया गया है। तो बैंक या कैश जो भी है आप उसको क्रेडिट करिए। तो ये 5,000, तो ये जो एक्सपेंस है उसके लिए ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट ये देखिए यही कहा गया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश जो भी है।
तो वही काम किया गया है। फर्म टू पे एंड फर्म पेड द एक्सपेंस। अगला है पी, ए पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ ₹7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by P. तो ये दिया गया। P ए पार्टनर है अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच वाज अलाउड ए रेमुनरेशन। तो 7,000 आपको उसको देना है, उसको रेमुनरेशन देना है जैसे पहले किया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके पीज कैपिटल अकाउंट, पी को कैपिटल अकाउंट में आपने ये दे दिया 7,000। P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by P. अब इसके लिए आपको देखिए कोई एंट्री पास नहीं करना है, पार्टनर उसको पे कर रहा है तो आपके बुक फर्म के बुक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको जो करना था आपने कर दिया, 7,000 उसको दे दिया। अब उसमें से वो जितना चाहे दे, अब आपको कोई एंट्रीज के लिए नहीं करनी है। यही है, देखिए फर्म पेड द एक्सपेंस टू पार्टनर एक्स पेड द एक्सपेंस। तो उसने पे किया है, इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, उसके कैपिटल अकाउंट में खाली दे देना है और कोई एंट्री आपको नहीं करना है, इसको नहीं देखना है यहाँ। ये चीज़ यहाँ ये व्हेन पार्टनर एक्स टू पे, पार्टनर को देना था देखिए, और उसने पे किया है तो नो एंट्री है ना, तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करना है। जब उसी को पे करना है और उसी ने पे किया है, यही कहा गया था कि कोई एंट्री नहीं पास करना है, इसलिए हमें कोई एंट्री इसके लिए पास नहीं करना है, जो बात हमने कहा थी। फिफ्थ है N, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which was allowed a remuneration of ₹9,000. तो फिर वही बात, N agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by the firm. देखिए paid by the firm है, ये आपने उसको रेमुनरेशन दिया है 9,000, तो उसके लिए ये एंट्री था रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एन का कैपिटल अकाउंट 9,000, ये आपने उसको दे दिया पैसा। और फिर क्या किया, फर्म ने पे कर दिया, उसने तो एग्री कर गया था कि हम दे देंगे, और उसको 9,000 आपने दे भी दिया, लेकिन एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो 4,000 था वेर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया। तो फर्म का बैंक अकाउंट या कैश जो भी है 4,000 क्रेडिट करना है कि फर्म के अकाउंट से पैसा जा रहा है, लेकिन हमने ये कहा था कि ये पैसा अब वसूलिए। एन जो जिसको देना था पैसा उसने नहीं दिया है, फर्म ने दे दिया, तो उसके अकाउंट से आप डेबिट करिए, उसका जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ इसको डेबिट कर लीजिए, क्योंकि भाई आपको पैसा दे दिया गया था, आपने नहीं दिया, हमने दिया, फर्म ने दिया, तो आपके अकाउंट से वो पैसा ले लिया जाएगा डेबिट। यही काम है। व्हेन पार्टनर एक्स टू पे, फर्म पेड द एक्सपेंस। जब एक्स को पे करना था और फर्म ने पे कर दिया, तो आप उससे वसूल लेते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, और फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये जैसे बताया था वैसा ही हुआ। ये आखिरी केस है 6। Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹18,000. फिर से वही remuneration देना है। Q agreed to take over stock worth ₹18,000 as his remuneration. The stock had already been transferred to realization account. तो इसके लिए पहले हमने एंट्री नहीं दिया है, तो यहाँ हम देखेंगे। तो पहला तो उसके रेमुनरेशन देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया आपने 18,000 और उसके कैपिटल अकाउंट में दे दिया 18,000, जैसे पहले भी आपने किया, ये कर दिया। अब उसने क्या किया, स्टॉक ले लिया रेमुनरेशन के बदले में। एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज इज रेमुनरेशन। उसने कहा कि नहीं, हम स्टॉक ले लेंगे उतने के बराबर का 18,000 का। तो उस हालत में आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसने तो स्टॉक लिया है, तो आपने तो उसको पहले ही दे दिया था, तो उसके कैपिटल अकाउंट से वापस ले लीजिए 18,000
और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। दैट मीन्स ये एंट्री को आप रिवर्स कर दीजिए। और नो एंट्री ये भी अलाउड है, क्योंकि यही चीज़ फिर रिवर्स हो जा रहा है। तो जब स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये दे दिया है, जो स्टॉक उसने टेक ओवर किया वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपने स्टॉक को डेबिट किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाता है, इसलिए इसको आपने क्रेडिट किया। ऐसे भी आपको रिवर्स ही करना था इसको, जब उसने स्टॉक ही ले लिया तो फिर इसको क्यों करें। या आपका ये भी चलेगा कि आप कोई एंट्री नहीं पास करें इसके लिए, कि जो स्टॉक है वो सेटल हो गया एज ए रेम्यूनरेशन, तो आप इसके लिए कोई भी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है इसमें। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, समझ में आ जाना चाहिए, और उसके एंट्रीज़ को याद करिए। इसके ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जानना। जितने भी केसेस हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए बताया, तो अलग से उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये नमूने के तौर पे ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखिए। ओके, थैंक यू।